दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यकारी वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी हमारे साथ हैं। एडमिशन की प्रक्रिया आपने शुरू कर दी है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्या कितने आवेदन हुए हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और क्या आगे की संभावना? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अंडर ग्रेजुएट जो हमने शुरू किया था उसमें हमारे लगभग 2 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उसमें लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन करा है, और पीएचडी और एमफिल के लिए 15,000 के करीब आ गए हैं। और जब तक ये समाप्त होगा हमें पूरी उम्मीद है कि ये लगभग इसका दुगना हो जाएंगे। अर्थात इस साल पिछले साल के मुकाबले पिछले साल हमारे 3,500 अंडर ग्रेजुएट में हुए थे, इस बार 4 लाख पार करने की पूरी संभावना है। तो 4 लाख अगर हम कहें तो इस बार जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है छात्रों में, वो भी बढ़ेगी। और इस बार जैसा एक परीक्षाओं के बिना रिजल्ट आए हैं, तो जो बच्चों को, छात्रों को जो मार्क्स भी मिले वो भी ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ पर भी इसका असर दिखेगा? हम आशा करते हैं कि कट ऑफ पर इसका असर दिखना चाहिए। अभी तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि हमें पूरी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन कट ऑफ पे असर इसका पड़ सकता है। लेकिन हमारे, जैसे कि हमने पहले भी कहा और मैं उसको दोहरा रहा हूं, कि हमारी पॉलिसी यही रहेगी कि हम मेरिट के आधार पर देंगे। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि छात्राओं के लिए फॉर्म भरना ऑनलाइन काफ़ी सुलभ हो गया है, और इस बार हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चैटबॉट का भी प्रयोग हम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और काफ़ी मैं समझता हूँ उसका छात्र सब स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आईआईटी, जेईई के रिजल्ट, नीट के रिजल्ट्स वो भी अभी नहीं आए हैं, कुछ की परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं, तो ऐसा लगता है क्या कि ऐसा न होने की स्थिति में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती? आपने बिल्कुल सही पहचाना। हर बार क्या होता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो कई छात्र इनमें चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में या मेडिकल में चले जाते हैं। तो हमें भी इस बार मुझे लगता है, क्योंकि ये डिले हो रहे हैं, तो ओवर एडमिशन हमें संभवतः हम करेंगे, ताकि जो लोग वहाँ चले जाएंगे हमारे नीट के द्वारा या दूसरे एग्ज़ाम्स के द्वारा, उससे हमें ज़्यादा असर ना हो। तो इस बार थोड़ा ओवर एडमिशन हम जानबूझ के करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं निश्चित रूप से जो अभी वो नहीं हुए तो यहाँ एडमिशन ले लेंगे और बाद में वो वहाँ जाने की चेष्टा करेंगे। तो कितना लगता है, क्या कुछ आपने कुछ परसेंटेज भी तय किया है कि कितना ओवर एडमिशन हो सकता है, एक अनुमान हो, या कुछ आपने अपनी कार्यकारिणी में कुछ तय किया हो? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारे कॉलेजेस हैं वो जब एडमिशन लेते हैं तो वो एक कट ऑफ निकालते हैं, और जब किसी कॉलेज ने कोई कट ऑफ निकाल दी जाती है तो उस कॉलेज को उस कट ऑफ से ऊपर सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन देना पड़ता है। तो हम नंबर ये नहीं देखते कि हमने 10 एडमिशन देने हैं, लेकिन एक कट ऑफ हमने अगर निर्धारित कर दी है तो उसके बाद हमें सबको एडमिशन देना पड़ता है। इसलिए भी हमारे यहाँ ओवर एडमिशन होता है, क्योंकि इस बार जैसे आपने कहा कि हायर नंबर्स आने की संभावनाएं हैं। मैं नहीं कह सकता, मेरे को नहीं पता है या नहीं, लेकिन जैसा हमें अनुमान लगाया जा रहा है तो चांसेस हैं ओवर एडमिशन होंगे। लेकिन जैसे कि हर साल होता है कि क्योंकि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दूसरे नीट और दूसरे एग्ज़ाम दे करके चले जाते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हम तैयार हैं कि ओवर एडमिशन भी कर लेंगे, ताकि वो जो लोग जब स्टूडेंट जाएंगे दूसरी जगह इंजीनियरिंग या मेडिकल में, तो यहाँ पर उसका डेफिसिट जो है कवर हो जाए। आप भी कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, कुछ कोर्सेज के लिए, वो कब से आयोजित की जाएंगी और उनके लिए क्या कुछ अलग से गाइडलाइंस भी तय की गई हैं? उनका रजिस्ट्रेशन तो चल रहा है हमारा, और रजिस्ट्रेशन उनका 21 अगस्त तक है, और पिछले महीने हमने जुलाई 26 से शुरू कर दिया था। और ये हमारा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इसको लेगी, और वो बहुत सक्षम है इसको लेने में, और पूरे देश में इसकी परीक्षाएं होंगी। और इसलिए ये लगभग सितंबर के आखिर में, 25 सितंबर के आसपास ये परीक्षाएं होंगी। और मैं समझता हूँ कि जितने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले कोर्सेज़ हैं, बीएससी के जैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं या एजुकेशन कोर्सेज़ हैं, और इस बार तो हमने फिजियोथेरेपी इत्यादि को भी उसमें सम्मिलित कर लिया है। लगभग 12 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसके लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं, डुएट कर रहे हैं। तो वो अपना उसका भी एग्ज़ाम हमारे सितंबर के आखिर में होंगे। एक आखिरी सवाल,
आपने एक आदेश भी जारी किया था कि ग्रेजुएशन में जो बीएससी हैं उनके लिए आप प्रैक्टिकल खास तौर पर खोलेंगे, लेकिन उसको वापस लेना पड़ा। क्या कोई आगे कोई योजना है अभी खोलने की या क्लासेस को ऑफलाइन करने की? नहीं, बिल्कुल। हम असल में इसके लिए हमें जो दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, और मैं समझता हूँ कि चाहे वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, उनका हमें पालन करना पड़ेगा। हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। और यदि उनके अनुसार छात्रों की सुरक्षा के साथ अभी समझौता हो रहा है और थोड़ा खतरा बना हुआ है, तो उनके निर्देश के अनुसार ही हम चलेंगे। लेकिन हम चाहेंगे जैसे जब भी ये संभव हो सकेगा, जितना जल्दी ये संभव हो सकेगा भारत सरकार के कानूनों के मुताबिक, हम चाहते हैं कि पहले कम से कम हम जिसमें कि डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत होती है, या शारीरिक संपर्क में आने की ज़रूरत होती है, ऐसे जो कोर्सेज़ हैं, ऐसी जो विद्या है, उसके लिए हम पहले शुरू करेंगे। और बाकी जो थ्योरेटिकल है वो बाद में भी शुरू हो सकता है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में अब वैक्सीनेशन की स्थिति काफ़ी सुधर गई है। इसलिए जैसा कि वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन का सीधा असर तीसरी वेव पे पड़ेगा, अर्थात तीसरी वेव का असर कम हो जाएगा यदि वैक्सीनेशंस कंप्लीट हैं। तो ये हमें थोड़ा उत्साहित करता है और हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देता है कि हम फिज़िकल मोड में आने की तैयारी करना शुरू करते हैं। 10वीं 12वीं के लिए डीडीएमए ने आदेश दे दिए हैं। जी, 10वीं और 12वीं क्लास स्कूलों के लिए डीडीएमए ने आदेश दे दिए हैं, तो क्या वही दिल्ली यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हम उस पर विचार करेंगे और डीडीएमए की जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार ही हम चलेंगे। यदि उन्होंने स्कूल्स को खोलने की इजाज़त दे दी है मान लीजिए, तो कॉलेज के लिए भी उनका निर्देश स्पष्ट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हम करें वो एक तो वैधानिक रूप से सही हो, और दूसरा छात्रों के और शिक्षकों के हित में हो। उनको किसी भी तरह से हम खतरे में एक्सपोज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जो सेकंड वेव थी उसमें हमने बहुत भुगता है, और उसको मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे विश्वविद्यालय में वो उसकी पुनरावृत्ति हो। तो कुल मिलाकर के जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो चल रही है। 2 लाख आवेदन अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आ चुके हैं। उम्मीद है ज़्यादा आवेदन आएंगे, लेकिन जैसा प्रोफेसर जोशी कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है। कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए, ज़्यादा एडमिशन भी लेने पड़े, लेकिन सबके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी तैयारी कर रखी है उसने। और व्हाट्सएप के थ्रू जो चैट है, चैट बॉक्स के थ्रू भी जानकारी दी जा रही है छात्रों को कि किस तरीके से वो आवेदन कर पाएंगे। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।